ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हृदय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमस्मन्ताय सहस्मूर्ते सहस्पादाक्ष शोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि उदाहरण नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्गुणं कर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्व आवाहन काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता है। इसीलिए तुम संपूर्ण लोगों के हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप रसजित जनित हो और भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त जी क्षण भर कुछ विचार करते हुए तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया। आकाशवाणी कही हुई बात को भी उन्होंने सुनाया। तब मुनियों ने अगस्त जी को कहा प्रणाम करते हुए कि हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य नीचे गिर गए, सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है, ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया था। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्धत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया था। इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हे महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनाथ होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसीलिए यह शोभा नहीं पाता है। अनघ कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी का स्नान करके कृतार्थ होंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी श्रेष्ठ विश्वंत नदी निश्चय ही ले आए। तब मुनीश्वर की आज्ञा ले देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि महान कलेश में दुसह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचाग्नि ताप सहन किया, वर्षों में आंधी पानी विद्युत समान हुआ, फिर गले तक पानी में खड़े हुए सारे वृत्तियों को रोक कर निराहार रहकर इंद्रियों के ऊपर काबू करके तपस्या में अगस्त जी लगे रहे। तदंतर में उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए और सारे श्रोत्रों द्वारा उनकी स्तुति हुई। तब विनयवदन अगस्त जी की ओर देखकर प्रसन्न वंदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा कि उत्तम व्रत का आपने पालन किया है, आप अभीष्ट हो, आप वर मांगो। प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मेरे मन में एक खेद है कि हे देवेश्वर, पृथ्वी पे सब जगह सब कुछ है, लेकिन केवल इसी जगह पे कोई नदी नहीं है। अगस्त जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसा ही आपके कथनानुसार यहाँ पे जल का समागम होगा। ब्रह्मा जी ने आकाश गंगा को स्मरण किया। जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि हे गंगे, संसार का उपकार कार्य करने में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि नदीहीन इस देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित हो। ये सुनकर अगस्त मुनि की तपस्या और चेष्टा का उसे फल मिले।
इसीलिए तुम अपने अंश से पृथ्वी पर उतरो और इन्हें कोई नदी का रूप दो। ये कहकर आकाश गंगा से भगवान ब्रह्मा जी वहां से चले गए। आकाश गंगा ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया, पूजा और विशेष स्तुतियों से अभिनंदन कर वो भी वहां पे अंतर ध्यान हुई और उन्होंने अपनी तेजोमयी मूर्ति को दर्शन कराकर उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, पृथ्वी पे नदी रूप में परिणित हो, मैं आपकी मनोरथ पूर्ण करूंगी। अब मेरे ही अंश से एक दिव्य नदी उत्पन्न होगी। उस नदी का नाम सुवर्ण मुखरी नदी होगा। उस नदी को आप बताओ किस मार्ग से चलना है। तब मुनि ने कहा कि हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर आपके जानने योग्य मार्ग को दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदंतर में मुनीश्वर अगस्त जी अत्यंत प्रश्नोचित होकर गंगा जी के अभिष्ट वो देवी जो उनसे उत्पत्ति थी उसके आगे वो चलते रहे। उस नदी को देखकर भूमि के सभी निवासी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अहो, हमारे सौभाग्य है, ये सुधा समान मधुर एवं निर्मल जल का प्राप्त शोर। ऐसा कहते हुए अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं को सुनते हुए वायुदेव ने कहा कि यह नदी लोकों के सौभाग्य सुवर्ण की भांति प्राप्त कराते हुए ये नदी आगे चलती हुई गई और नाना प्रकार के मनुष्यों के कल्याण करते हुए उन लोगों के सब रोग निवारण करते हुए वो नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल पाप नाशक मंगल युक्त अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारा ऐसे अगस्त मुनि के द्वारा और अगस्त पर्वत से इसकी उत्पत्ति हो गई और दक्षिण में जाकर गंगा सागर में जाकर यह पुनः जाकर मिली। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि यह महानदी की उत्पत्ति हुई है। हे देवो, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी नदी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। यदि स्वर्णमुखी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उन्हें ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्णमुखी स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान करते हैं और अपने चित्त से ऐसे इनको ध्यान करके इनका चिंतन करते हैं और तोला भर भी स्वर्णमुखी नदी का जल पिया जाए तो वो देहधारी पर्वत समान के पापों का नाश होता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्र, चंद्रमा, मनुष्य, राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, देवताओं, इस प्रकार से जो अगस्त पर्वत सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे पर्वत की कंदराओं से स्वर्णमुखी नदी बड़ी पातकों के रूप से निकली है। इस प्रकार से हे देवों, इस कथा को श्रवण करना अथवा पाठन करने वाले के ऊपर में गंगा स्नान के बराबर का फल प्राप्त होता है। आपको भी सब लोगों को मुबारक। सब लोग आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि कल मैंने सुनाया था वेंकटेश भगवान की महिमा, हमने आप लोगों को सुनाया, उसके बारे में कथनानुसार सुनाया। आज की कथा में वो कहते हैं कि वेंकटेश भगवान की उस निवास के ऊपर में श्रीवासन क्षेत्र के अंदर में उस तिरुमला 7 पर्वतों के बीच में और क्या क्या है उसका आप विवरण कीजिए। तो वो कहते हैं कि उस पर्वत के ऊपर में कुछ भी नहीं था, निर्जन जगह था जहाँ पे स्वामी वेंकटेश जाकर स्थापित हुए थे। और कल मैंने आपको एक और कथा सुनाई थी ना, जो मेरे साथ घटित हुई थी मल्लिकार्जुन की। अच्छा, वो मैंने कल कथा सुनाई थी, आज वो कथा इसमें दूसरे रूप में है। अब वो कथा आपको अभी मैं इसको भी आपको समझाता हूँ। तो महर्षि अगस्त, आपको मैंने बताया था ना, उसी आंध्र प्रदेश के ऊपर में ही थोड़ी आगे पे मल्लिकार्जुन है। उस पर्वत का नाम है अगस्त पर्वत, जो सनातन धर्म कहता है। वैसे वहाँ को तेलंगाना कहते हैं, आंध्रा का वो प्रदेश है जो अब आजकल नक्शों में है। तेलंगाना क्षेत्र कहते हैं, कहीं आंध्रा ही कहते हैं। तो वहाँ पे वो जो मल्लिकार्जुन भगवान है वो बहुत ऊंचाई पे है, बहुत हाइट के ऊपर में है। तो उस पर्वत का नाम है अगस्त पर्वत। उस अगस्त पर्वत पे एक बार तदंतर में यही अगस्त मुनि जी वहां पर
साधन और चिंतन करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने के लिए गए। मल्लिकार्जुन भगवान की वो आराधना करने के लिए उस क्षेत्र के ऊपर में गए। तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई। अगस्त मुनि ने आकाशवाणी सुनी और आकाशवाणी में क्या हुआ कि हे अगस्त मुनि, इस क्षेत्र के अंदर में सब कुछ है लेकिन जल का स्रोत नहीं है, सो आप तप और साधन करके यहाँ पे जल के स्रोत का जो है आवाहन करो। यहाँ पे इस क्षेत्र में नदी बहे, कोई ऐसी नदी हो जिसके माध्यम से जीवात्माओं का कल्याण हो। तो उन अगस्त मुनि ने क्या किया कि उसी क्षेत्र के पास में जाकर तप किया। तो जब वो तप करने लगे तो उनको मुनियों ने पूछा कि हे प्रभु, हे ब्रह्म ऋषि, आपके तप से, आपकी कठिन तपस्या से आपने एक बार समुद्र को पी लिया था। ये वही अगस्त मुनि है। एक बार समुद्र देव ने अगस्त मुनि का जो है उपहास किया था। आपको मैं बतलाता हूं अगस्त मुनि कौन है। ब्रह्मा जी के 22 पुत्र हुए हैं जो ब्रह्म ऋषि हैं। उन्हीं के गोत्र आज हम सब लोग लिखते हैं। जैसे अगस्त हो गए, गर्ग हो गए, पुलस्त हो गए, वशिष्ठ हो गए, कश्यप मुनि हो गए, कर्दम मुनि हो गए, सांडिल हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। ये 22 ब्रह्म ऋषि हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुए हैं, ये ब्रह्म ऋषि। इन्हीं गोत्रों के अंदर में सारे वर्ण हैं। यहाँ पे सूत जी से किसी ने पूछा कि प्रभु, जो जितने भी पृथ्वी के ऊपर में जीवित लोग हैं, मानव हैं, क्या इन्हीं में से हैं? उन्होंने कहा हाँ। ब्रह्म देवता ने क्या करा, मनु और शत्रुपा को जब उत्पन्न किया था तो उनसे सिर्फ कुछ जीवात्माओं का हुआ प्रजनन, कुछ जीवात्माओं का हुआ। पर उसके बाद में मनु शत्रुपा की आयु 1000 वर्ष पूर्ण करने के बाद और कुछ समय कल्प उनका जब बीता तो उन्होंने पुनः ब्रह्म देवता की आवाहन किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे द्वारा प्रजनन का माध्यम तो आपने कर दिया, लेकिन वो जीवात्मा करेंगे क्या? वो जो आदमी पैदा तो हो गए, वो करेंगे क्या? मानव पृथ्वी के ऊपर करेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पृथ्वी पे आगे क्या करेगा उसकी भी हम शुरुआत करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से ये ब्रह्म ऋषियों को उतारा। सबसे पहले वो ब्रह्म ऋषियों ने उतरकर अपने शरीर से कई कई गुना भाग में रोमों से जीवात्माएं उत्पन्न होने लगी उन ब्रह्म ऋषियों से। वही उनके गोत्री हैं, उनके वंशज हैं, उनके कुल के वो हैं। अब आपको पता लग गया। जैसे किसी का जो पूछता है भाई आपका क्या गोत्र है, तो कोई कहता है कश्यप गोत्र है, कोई कहता है गर्ग है, कोई गौतम कहता है, जिनका जो भी है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि वो क्या है। इसका मतलब ये है कि वो ब्रह्मा जी के द्वारा उनके जो संतान थे ब्रह्म ऋषि, उनमें से ये उत्पत्तित हैं सब लोग। भृगु गोत्र है कईयों का। तो ऐसे करके वो जो है उनके रोमों से वो संतानें उत्पन्न हुई। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर में वेद पाठन आदियों का जो होगा, सनातन धर्म की जो पूजन पाठन होगा, वो कृत आदि जो है ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा होगा। ये कर्म वगैरह जो है ब्रह्म ऋषियों के द्वारा होगा। इनके द्वारा जो संरचित ग्रंथ होंगे उनको लोग पढ़ेंगे, करेंगे। उसमें कर्मों का निधान लिखा होगा, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये कर्म करने से ये होगा। जो दैनिक भौतिक वस्तुओं से जोड़ने वाली होगी, जो जीवात्मा को दैनिक और भौतिक वस्तुओं से जोड़ेगी और वो कर्म भरेंगे और उस कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य होगा। तो उन सारे ब्रह्म ऋषियों में से सबसे ऊपर थे भृगु ऋषि, जिन्होंने कल की कथा, परसों की कथा में मैंने आपको सुनाया था, जिन्होंने भगवान नारायण की छाती पे लात मारा था। अब सूत जी से किसी ने पूछा कि भृगु जी ने छाती पे लात क्यों मार दिया। अब मैं आपको बताता हूँ। महर्षि भृगु बड़े अमोघ ब्रह्म ऋषि थे। वैसे तो जितने भी उनके ब्रह्मा जी के मुख से निकले सारे ही अमोघ थे, लेकिन महर्षि भृगु उसमें से सबसे ज्यादा तेज थे। उन्होंने क्या किया, 1000 कल्प तक उन्होंने तपस्या की।
उस तपस्या का वो फल देने के लिए वो निकले कि भाई हमने यज्ञ किया। जैसे आजकल तो हम लोग पूजा करते हैं तो पहले पूजा करने से पहले ही कामना करवा लेते हैं, ये कामना पूरी हो जाए तो इसका ये फल हो, ये पूजा हम कर रहे हैं। लेकिन उस समय में जो काल था, सतयुग का समय था, उस समय में कामना रहित पूजा होती थी, कामना नहीं होती थी उसमें, बगैर कामना के जीवात्माएं पूजा करती थी। तो उस समय में महर्षि भृगु ने तपस्या किया था और उस तपस्या का फल निकला था, उस तप से एक फल निकला था। तो उन्होंने कहा कि इस तपस्या के फल को मैं किसको दूं, इस तपस्या के फल को मैं किसको दूं। तो वहां पे मुनि जनों ने कहा कि इस तपस्या का फल केवल और केवल त्रिदेव ही लेने के अधिकारी हैं, त्रिदेव ही लेने के अधिकारी हैं। तो वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे उस फल को लेके। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती, जिन्हें ब्रह्माणी कहते हैं, वो वार्ता कर रही थी। उन्होंने महर्षि भृगु की तरफ नहीं देखा तो उन संत को लगा कि इन्होंने हमें जन्म जरूर दिया, इन्होंने सनातन धर्म पद्धति जरूर बनाया, श्रेष्ठ भी बनाया, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ बनाना किस काम का जब इन्होंने हमारा ही सम्मान करना छोड़ दिया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी पे केवल और केवल तुम्हारा एक ही मंदिर होगा। श्राप होने के बाद ब्रह्मा जी के नेत्र खुले। आपको पता है ना, पुष्कर में ही केवल ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके अलावा नहीं है। उसको वो श्राप किसने दिया? महर्षि भृगु ने। वो भृगु का श्राप प्राप्त करके ब्रह्मा जी की नेत्र खुली, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उनको निकाला तो उन्होंने क्या करा कि उनको कहा कि इनके मुख के ऊपर में सरस्वती बैठे, ब्रह्माणी बैठे, ये जो कहे वो सत्य हो जाए। अब उन्होंने खुद उनको वरदान दिया हुआ है उन ब्रह्म ऋषियों को, तो उनके मुख पे वो बैठी और वो लग गया, उनको फल लग गया। अब यहाँ पर किसी ने सूत जी भगवान से पूछा कि ऐसे कैसे होता है, अपने ही बच्चे पैदा किए हुए और पिता को ही श्राप दे दिया। तो कहता होता है जैसे कि आप उदाहरण सुनिए। राजा दशरथ वो राम जी को बनाना चाहते थे उत्तराधिकारी अपने जीवंत काल में, कि भाई अब हम रिटायर हुए तो ये बने राजा। समय जो भी था नहीं बने वो राजा, लेकिन जब भगवान राजा रामचंद्र जी बने, अयोध्या के नरेश जब वो बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, तो उनके जो थे महाराज दशरथ के जो और भाई भी जो थे, जो उनसे छोटे भाई थे, तो वो पूजनीय तो थे, लेकिन राजा वो राजा रामचंद्र जी को ही मानते थे। क्यों? उनको निर्धारित किया गया। जैसे कि एक और आपको दूसरी भाषा में मैं समझाऊं, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, गजेटेड ऑफिसर है, अब वो रिटायर हुआ है और उसकी जगह किसी और को दिया गई है जो उस प्रमोशन को प्राप्त करके आया। अब गजेटेड ऑफिसर वो है, उस जगह का गजेटेड ऑफिसर अब वो है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी गद्दी छोड़ी है वो पूजनीय तो है ही, लेकिन उन्हीं लोगों की सम्मति से वो दूसरा बंदा गजेटेड ऑफिसर बना है। तो अब उन नीचे वाले व्यक्तियों को जिन्होंने उसे बनाया उसकी बात हमें माननी पड़ती है। और दूसरा उदाहरण मैं दूं, जैसे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होता है, उसमें सब लोग मतदान डालते हैं, हम ही लोग प्रत्याशियों को चुनते हैं, जो भी जिस पार्टी को चुनता है। उसके बाद वो जो उसमें जीतता है उसको हम उसके ओहदे पे बिठाते, जो जिस प्रकार के ओहदे पे होता है, और फिर उसकी वार्ता को सब लोग सुनते हैं, जबकि वो अपने आप नहीं बैठता, उसे हम लोग बिठाते। उसी प्रकार से महर्षि भृगु ने श्राप दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो ब्रह्मा जी के बाद वो गए भगवान शंकर के पास। इधर भगवान शंकर समाधि में लीन थे। उन महर्षि ने 2 बार 3 बार बोला, लेकिन भगवान शंकर की चेतना नहीं जागृत हुई, वो समाधि में लीन ही रहे। तो उनको भगवान शंकर के ऊपर भी क्रोध आया, भगवान शंकर के ऊपर भी क्रोध आया, और उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि पृथ्वी पे सदैव और सदैव लिंग रूप में ही तुम्हारी पूजा हो।
लिंग रूप में ही पूजा हो, वैसे पूजा ना हो। आप ये देखो कि शिव भगवान की वैसे भी विग्रह होती है, लेकिन उसकी पूजा उतनी नहीं होती जितनी शिवलिंग की पूजा होती है। सब जगह पे शिवलिंग की बड़ी प्रधानता है। अब भगवान शंकर को श्राप दे दिया तो भी भगवान शंकर नहीं उठे। अच्छा, आपने कई कथाएं मेरी सुनी होंगी और मैं कई कथाओं को सुना रहा हूँ। आप देखते हो कि भगवान शंकर ध्यान में रहते हैं। कोई उन्हें कोई कुछ कह जाए तो कोई गम फिक्र नहीं, कोई कुछ ले जाए तो कोई गम फिक्र नहीं, अच्छा कुछ दे जाए तो भी कोई गम फिक्र नहीं। वो उठते नहीं है। अब वो उठते क्यों नहीं है, इसका रीजन है, वो कहते हैं कि जो चीज होता है वो भी हरि की इच्छा से होता है, जो कुछ होने वाला है वो भी प्रभु की इच्छा से होने वाला है, और जो कुछ हो गया वो भी प्रभु की इच्छा से हो गया। जो ऐसे विश्वास से बैठता है, जो ऐसे विश्वास करके अपने जीवन के जीवनचर्याओं को चलाता है, उसी जीवात्मा का उद्धार है। अच्छा, भगवान शंकर को कई श्राप लगे हुए, भगवान शंकर को, और वो छोटों से भी ले लेते हैं, है महादेव लेकिन छोटों का भी ले लेते हैं। उनके ससुर ने ही उन्हें दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब ये महर्षि भृगु ने दे दिया, उनका भी उन्होंने ले लिया। इसके अलावा और कईयों ने भी दिया, उनका भी ग्रहण कर लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो हमें जो कुछ दे जाए सर्व मान्य है। एक महात्मा थे, उनका नाम था माधव दास जी। उन संत को वो जैसे भिक्षा मांग के भोजन करते हैं ना, भिक्षा मांगते थे, जगह जगह जाकर भिक्षा मांगे। अब वो भिक्षा जगह जगह जाकर मांगे तो एक माता जी उनको रोज गाली दे, कुछ ना दे, रोज गाली दे। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसी जगह मांगने क्यों जाते हो, वो देती लेती तो कुछ है नहीं, गाली देती है। तो माधव दास जी कहते हैं कि एक बात बताएं, वो हमें वो चीज देती है जो कोई नहीं देता। वो हमें गाली तो देती है, गाली कोई देता महात्मा को? कोई नहीं देता। साधु को कोई गाली नहीं देता। कहते जो कोई नहीं देता वो मुझे वो देती है, इसीलिए मैं रोज चला जाता हूँ गाली सुनने के लिए। अब उस माता जी के पोता नहीं था घर में बच्चा नहीं था। तो एक दिन माता जी के घर में व्हाइट वॉश हो रहा था। पहले आपको पता होगा, अब तो ये ब्रशों से पेंटिंग होती है, पहले होती थी कपड़े की पोता बनाया जाता था, उससे पेंटिंग होती थी। अब वो माधव दास जी वहां पे गए, उन्होंने जाके बोला माता भिक्षा दो। जो उनका दैनिक कर्म था, वो बोले माता भिक्षा दो। और बुढ़िया वैसे ही दुखी थी, उसने क्या किया, वो पोता ही उठाया और फेंक के उन महात्मा को मारा। अब उस महात्मा को वो पोता लगा सीने पे। तो उन महात्मा ने कहा कि आज तूने मुझे पोता दे के मारा है, जा भगवान तुझे एक पोता दे। अब ऐसे भी अद्भुत संत होते हैं। उसने खींच के मारा, महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें एक पोता हो जाए। अब महात्मा ने क्या किया, उस पोते को उठाया, घर पे आए, उसको धोया, कपड़े की होती थी, उसकी बाती बनाई और जोत जला दिया भगवान नारायण के आगे कि प्रभु इसकी जो मैंने कह दिया वो पूरा कर देना। अब उस माता जी को एक पोता हो गया। याद आई, मैंने उस महात्मा को गाली दिया, दैनिक रूप में गाली दिया। अच्छा, उस दिन तो मैंने हद ही कर दी, उसको पोता मार दिया और उन्होंने आशीर्वाद में मुझे पोता दे दिया। काश अगर मैंने उस महात्मा को स्नेह पूर्वक कुछ दे दिया होता तो आज मुझे पता नहीं क्या कुछ मिल गया होता। अब वो महात्मा थोड़ी ना जाएगा दोबारा, वो पोता खा के आ चुका है और आशीर्वाद दे चुका है, जो उसे देना है वो दे चुका है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो हम लोग कभी कभी कुछ चीजें सोचते नहीं है बोलने से वक्त में, पता नहीं किस वक्त किस वस्तु को किस कहीं भी वार्ता के ऊपर माँ भगवती सरस्वती तत्क्षण वहां पे प्रकट हो जाएंगी, कोई नहीं जानता। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों ने अभी पीछे ही देखा है। ये माता जी की जब तबीयत खराब हुई, मैंने ग्रंथ के ऊपर में हाथ रख के उसी वक्त मन में कहा कि हे भगवान इनके ऊपर में चेतना दो, तो चेतना हुई। कब कहाँ पे किधर माँ भगवती सरस्वती बैठ जाएंगी इसे कोई नहीं जानता। उसी प्रकार से अब उन्होंने भगवान शंकर को दे दिया। अब वो गए भगवान नारायण के पास, तो नारायण जी लक्ष्मी जी के पास में बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी।
भगवान नारायण देख रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर में जिन जिन जीवात्माओं को जन्म हुआ है उनको उनका आहार मिला कि नहीं मिला, वो आहार बांट रहे हैं। लक्ष्मी जी भगवान, अच्छा आपको मैं बतलाता हूँ, जब लक्ष्मी जी नारायण की सेवा से बाहर होती हैं तब वो पृथ्वी की ओर देखती हैं या और भुवनों की ओर देखती हैं, लेकिन जब वो क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास में होती हैं तो भगवान नारायण के श्री चरणों को ही देखती हैं, उनको वो दबा रही होती है, उनको ही देख रही होती है, इसके अलावा वो किसी को नहीं देखती। अब उस प्रकार से माँ भगवती लक्ष्मी ने भी नहीं देखा कि महर्षि भृगु आए हैं, भगवान नारायण के वो पांव ही दबाते रहे और भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर रखे थे, नेत्र बंद कर रखा है। अब वो नेत्र बंद करे हुए देखकर भगवान नारायण को भी उन्होंने एक दो बार कहा और वो अन्न बांटने में लगे हुए थे, लोगों की जीव कल्याण कैसे हो, जीवों को आहार कैसे मिले, उस कार्य में भगवान नारायण लगे हुए थे। उन्हें कुछ समझ आया नहीं आया, उन्होंने उठाया पांव, भगवान नारायण की छाती पे दे मारा। अब जैसे छाती पे मारा तो भगवान के काड़ा तो हो गया, तो उन्हें भृगु के भी पांव में काड़ा हो गया। तो जब वो काड़ा हुआ तो वो वहां पे सूजी भगवान कहते हैं वो काड़ा क्या है, उस संत के अंदर का क्रोध वो काले रूप में निकल गया। भगवान नारायण के जैसे लगी तो उन्होंने सीधे हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपको कोई चोट तो नहीं लगी। ये जब बात सुनी महर्षि भृगु ने तो जो क्रोध था बिल्कुल पानी हो गया। ऐसे भगवान नारायण उनको मैंने पांव से मार दिया, ब्रह्मदेव को मैंने श्राप दे दिया, भगवान शंकर को मैंने श्राप दे दिया। अब उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे को क्षमा करो, मेरे इस अपराध रूपी क्रोध को हटाओ। तो भगवान नारायण ने उसके अपराध रूपी क्रोध को हटाया। उसके बाद महर्षि भृगु ने किसी को भी श्राप नहीं दिया, क्रोध उनका विलीन हो गया और वो विलीन होकर श्री विग्रह के अंदर में आ गया और वेंकटेश भगवान वहां पे बैठे हैं। कहा जाता है वेंकटेश धाम में कोई जाता है तो वहां पे जाने के बाद में व्यक्तियों का क्रोध खत्म हो जाता है, जो दैनिक उनकी पूजा आराधना करता है तो उनका क्रोध खत्म हो जाता है। वो उस विग्रह की महिमा है, खत्म हो गया होगा, उस विग्रह की वो महिमा है जो उसके अंदर में क्रोध नहीं आता उस जीवात्मा के अंदर में। तो यहाँ पर वो क्रोध उनका खत्म हो गया है। उसके बाद महर्षि भृगु को क्रोध नहीं आया, उन्होंने वो तप किया हुआ फल भगवान नारायण को दे दिया। भगवान नारायण ने उसको स्पर्श किया, वो पारस पत्थर बन गया। वो फल जो मैंने कल आपको कथा सुनाई थी, वो पारस पत्थर जो उस मंदिर के गर्भगृह के अंदर में रखा हुआ है, उसको भगवान ने वहीं पे स्थापित कर दिया। उस संत का किया हुआ तप उन्होंने वहीं पे स्थापित कर दिया। उसी प्रकार से अगस्त मुनि ने वहां पे तपस्या की, ब्रह्म देवता वहां पे प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे अगस्त, आपने मेरे तपस्या क्यों की है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस क्षेत्र के अंदर में कोई जल का स्रोत नहीं है। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि हे मुने, आप तो अपनी इच्छा शक्ति से भी समुद्र को यहाँ पे प्रकट कर सकते हो, फिर ये जल का स्रोत आपने क्यों मांगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु समुद्र के अंदर में कई तत्व हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते, और समुद्र अगर सब जगह ही पहुंच जाएगा तो भूमि कहीं नहीं बचेगा, तो इसके ऊपर में नदी ही आए। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक ऐसी कल्याणकारी यहाँ पे नदी उत्पन्न हो जिसमें स्नान ध्यान चिंतन करने से, पूजन पाठन करने से उन जीवात्माओं का कल्याण हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस नदी की उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने भगवान ब्रह्म देवता ने आकाश गंगा को आवाहन किया। आकाश गंगा, मात गंगा वहां पे प्रकट हुई है। उन्होंने ब्रह्म देवता ने कहा कि इस मुनि ने मेरी तपस्या की है और इसको मैंने आशीर्वाद दिया है, जन कल्याण के लिए पृथ्वी लोक के ऊपर में आपको अपनी नदी के अंदर से एक कोई धारा वहां पे बना के देनी होगी, ताकि उस निर्जन जगह पे जल का स्रोत हो। वहां पे भगवान नारायण बैठे हैं, वहां पे भगवान भूत भावन महेश्वर बैठे हुए हैं, वहां पे ऐसे कोई जल का स्रोत हो जिससे उस क्षेत्र के अंदर में जीवात्माएं रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा तो मात गंगा ने कहा कि तथास्तु, बिल्कुल होगा।
तो मात गंगा ने वहां पे अपने शरीर से एक मूर्ति प्रकट की, मूर्ति को निकाला और वो मूर्ति उन महर्षि अगस्त को देके मात गंगा वहां से अंतर ध्यान हुई। अब वो मूर्ति में से एक नदी का स्रोत उत्पन्न हुआ और उस मूर्ति ने उन मुनि को पूछा कि प्रभु आप बताओ इस जगह से कहां कहां चले। तो वो मूर्ति पतलेश्वर धाम में रखी हुई है। अच्छा, मैं उस दिन सोच रहा था, यात्रा के भी तो 3 साल हो गए, 3 साल से भी ज्यादा हो गए। अच्छा, रिजल्ट अभी पता लगा कि वो उस एरिया का नाम पतलेश्वर धाम क्यों रखा हुआ है। वहां पे मैंने देखा तो था, लेकिन वहां पे भाषा का कुछ चेंजमेंट की वजह से मेरे को समझ नहीं आया और अंधेरा बहुत था जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में गया था। अब मुझे पता लगा उसका नाम पतलेश्वर धाम क्यों रखा हुआ है। अब वहां पे महर्षि अगस्त ने उस पाताल वासिनी गंगा को वहां पे उठाकर उस पर्वत के ऊपर में रखा। अगस्त पर्वत है वो। तो वहां पे वो कुंड रूप में पहले उत्पन्न हुई वो गंगा, कुंड रूप में। और उस कुंड रूप में जब वो उत्पन्न हो गई, वहां पे जल का स्रोत एकत्रित हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप मुझे मार्ग बताइए, किधर किधर चलना है। तो वो महर्षि अगस्त उस जल की धाराओं को लेकर पूरे तिरुमला से घूमते घामते आते साते और वो गंगा सागर में जाके विलीन हो रही है वो नदी की धारा। तो उस नदी का क्या नाम रखा? स्वर्णमुखी नदी, स्वर्णमुखी नदी। अब यहाँ पर उस नदी की महिमा बतला रहे हैं कि वो नदी भी गंगा जी का ही एक भाग है, उन्हीं से निकली ही वो नदी है और जो महासंगम के अंदर में पुनः मिलती है। उस नदी के अंदर में वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी अस्थियों का विसर्जन वहीं करते हैं। वो नदी बड़े भाव में है और वहाँ पे हमारे भारत का बहुत बड़ा डैम भी है, बहुत विशाल डैम है आंध्रा के अंदर में। जब आप जाओगे उधर मल्लिकार्जुन के लिए और इधर से अगर आप तिरुमला से होते हुए तिरुपति बालाजी जाओगे तो कॉमन जगह से पहाड़ के इस तरफ भगवान शंकर है और पहाड़ के इस तरफ भगवान नारायण है। अच्छा, किसी ने ये पूछा कि पहाड़ के जहाँ भी भगवान नारायण और शिव बैठते हैं तो दोनों इधर उधर कैसे बैठ जाते हैं, एक साथ भी तो बैठ सकते हैं। तो कहने लगे कि नहीं, एक साथ नहीं बैठते। अब आप देखो बद्री नारायण इधर बैठे हुए हैं, केदार उधर बैठे हुए हैं, बीच में गैप है। और ऐसे ही मल्लिकार्जुन उधर बैठे हुए हैं और वेंकटेश इधर बैठे हुए हैं, बीच में फिर नदी है और फिर गैप है और पहाड़ है। तो वो किसी ने बोला कि क्या वो बीच में लड़ लेते हैं जो बीच में ये नदी और पहाड़ डाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बीच में वो लड़ते नहीं है और पार्टीशन इसलिए नहीं डाला हुआ। वो ये कहते हैं कि दोनों ही अपने आप में पूर्ण देव हैं। ऐसे पूर्ण देवों की महिमा और उनसे निकलते हुई तरंगे जो पृथ्वी पे पहुंचती है तो वो सबको सब रूपों में मिले। मान के चलो, जैसे कि उदाहरण तौर पे एक एसी यहाँ लगा हुआ है, एक एसी वहां लगा हुआ है। यहाँ लगा हुआ है तो इस क्षेत्र को ठंडा करेगा और वहां लगा हुआ है तो उस क्षेत्र को ठंडा करेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पे शिव की कृपा बरसेगी और वहां पे भगवान नारायण की कृपा बरसेगी। इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी दूर करके बैठते हैं कि कृपा सब जगह बरसती रहे समान रूप से। तो ऐसे महर्षि अगस्त उस पतित पावनी नदी को लेके आए। उस पतित पावनी नदी को जब लेके आए तो उस नदी ने महर्षि से पूछा कि हे महर्षि, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि इस जो नदी को मैंने उत्पन्न किया है उस नदी का पूर्ण कब होगा, किस कल्प में वो नदी पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने बतलाया कि जब कलयुग आ जाएगा और कलयुग जब संपन्न होने लगेगा तब पृथ्वी के ऊपर में जितनी भी नदियां हैं वो सारी सागर के अंदर में आएंगी। तो यहाँ पे सूर्य जी भगवान से पूछते हैं कि सागर के अंदर में कैसे आएंगे। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान नारायण श्वेत वराह रूप लेंगे। आपने अभी पीछे क्या सुना था? वराह रूप सुना था। अभी कल की अवतार तो होएगा। पहले आप लोगों ने श्रवण किया था कि वराह रूप भगवान ने लिया था, उनकी सुंडी के ऊपर में पृथ्वी आई थी।
जल के उससे निकाल के भगवान नारायण ने सुंडी के ऊपर में लेके आए। अब भगवान लेंगे श्वेत वराह। कल की अवतार में तो जो जीवात्माएं पृथ्वी के ऊपर में उसको वो विलीन करेंगे, और जो सब कुछ जल मग्न होगा उसको संपन्न करने के लिए वो एक रूप लेंगे श्वेत वराह, जिसका वर्णन है। वो श्वेत वराह का रूप लेंगे, और वो श्वेत वराह का जब रूप लेंगे तो चारों तरफ जो जल की ये छोटी छोटी नदियां, बड़ी नदियां हैं, वो सारी नदियां सागर में मिलेंगी। अब एक बार यहाँ पे किसी ऋषियों ने पूछा सूत जी भगवान से कि वो सारी नदियां सागर में कैसे मिल जाएंगी। तो कहने लगे मैं आपको बतलाता हूँ कि एक बार सागर ने जाकर भगवान नारायण की उपासना की। आपको पता है भगवान नारायण के ससुर है सागर, लक्ष्मी जी उसी में से निकली हुई है। आप लोगों ने कई कथाओं में सुना है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि है तो दामाद, लेकिन है ये भगवान नारायण। और महाराज सागर के ही बड़े भाई है क्षीर सागर, जिसके ऊपर में भगवान नारायण विराजमान है, क्षीर सागर। तो यहाँ पर उन्होंने जाकर पूछा कि प्रभु, आराधना की उन्होंने भगवान नारायण की, कई कल्पों तक आराधना की। तो उन्होंने जब आराधना की तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप एक मेरे को वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वैसे तो आपने मेरे अंदर में बहुत सारे प्राणियों को, जलचर जितने भी हैं सब जलचरों को आपने मेरे अंदर में दी जगह। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दी। उसके बाद मेरा पानी आपने खारा कर दिया। उन्होंने कहा हाँ पानी भी खारा हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे इस खारे पानी का मुक्ति का कोई मार्ग तो होगा, इस खारे क्या सदा सर्वदा ये खारा ही पानी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सदा सर्वदा तुम्हारा पानी खारा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये निर्मल जल कब होगा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं श्वेत वराह रूप लेके आऊंगा तो उसी सूंडी से तुम्हारे जल को मैं साफ कर दूंगा और उसको मैं निर्मल कर दूंगा। और फिर जब कहीं पे भी भगवान नारायण त्रिदेवों की इच्छा से जहां भी कहीं उनकी इच्छा होगी, जिस भुवन पे इच्छा होगी जीवात्माओं को प्रजनन करने की, नए रूपों को बनाने का, तब वहां पे उसी जल से और अन्य जीव जंतु उत्पन्न होंगे। तब सागर का जल निर्मल होगा। ये भगवान नारायण का वरदान है जो महाराज सागर को दिया हुआ है। इसीलिए सागर के अंदर में सारी नदी समाती है, लेकिन वो फिर भी विश्वास करके बैठते हैं कि कोई बात नहीं, आने दो आने दो। हम भी इंतजार में बैठे हैं कि प्रभु की कृपा होगी, अवश्य होगी। भगवान ने कहा है तो अवश्य होगा। अब आपको मैं बतलाता हूँ। पीछे मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर कैसे कथा होगी, और देव स्थल बंद हो जाएंगे फिर क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि देखो अभी कथा हो रही है 40 से 45 मिनट की, और अगर लॉकडाउन हो गया और मंदिर हो गए बंद तो कथा फिर 3 घंटे की होगी। फिर तो हम खाली होंगे, फिर प्रॉपर वे में कथा होगी और पूरे 3 घंटे कथा होगी। और जो एक माह में एक ग्रंथ को हम खत्म कर रहे हैं, फिर वो 10 दिन में एक ग्रंथ को खत्म करेंगे। अरे ऐसी नास्तिकता वाली वार्ताओं को क्यों लाते हैं। कुछ भी नहीं होगा, सब कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा। ये अंग्रेजी का नया वर्ष जो आज है, जो हम सबके जीवन में एक नई उमंग को लेके आया है, ये नई उमंग और चेतना को देगा। आप ये देखो, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि जो बीमारी उत्पन्न हुई है उसमें फैल तो रहा है, फैल वो अपनी तेजी से रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से वो बचाव भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है। लोगों को हॉस्पिटल कम जाना पड़ रहा है, घर में ही उपचार हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे प्रभु की कृपा हो रही है। लोगों को अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति आस्था छोड़ देते हैं उसी को अंधकार नजर आता है। सदैव उच्च कर्म कीजिए, भगवान में आस्था रखिए, अपनी आस्था को ना छोड़िए। तो उसी प्रकार से इस नवीन वर्ष के अंदर में जो भी कोई अपनी आस्थाओं को संचित करके रखेंगे, ऐसे धर्म ग्रंथों की कथाओं को श्रवण करेंगे, उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।